नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राज की बात के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिवादन करता हूं। अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, उस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक बार पहले वीडियो बना चुके हैं। लगभग जनवरी 2024 में हमने वीडियो बनाया था शेयर मार्केट के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं रिवाइंड करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि जनवरी 2024 में मार्केट का यूफोरिया था, जो वो पॉजिटिव था, बिल्कुल सकारात्मक था और कोई भी इंसान किसी भी रूप में किसी भी तरह की नकारात्मक बात को बाजार के बारे में सुनना पसंद ही नहीं कर रहा था। तो उस समय हमें जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर संकेत मिले, उन्होंने हमें बताया कि कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जो कि पिछले 5 साल के हिसाब से जो होता आया है, उसके ठीक विपरीत होगा। तो हमने जनवरी 2024 में हमारा वीडियो बनाया जिसका शीर्षक था इक्विटी मार्केट क्रैश और कंसोलिडेशन। इक्विटी मार्केट क्रैश और कंसोलिडेशन, और ये आप सभी लोगों के रेफरेंस के लिए यूट्यूब पर उपलब्ध है। उस वीडियो में हमने कहा था कि अब जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आने वाले समय में, जुपिटर जिस तरह से ट्रांजिट करेगा, शनि ट्रांजिट करेगा, राहु केतु घूमेंगे, उनके साथ कॉम्बिनेशन में कभी बुध, कभी शुक्र, कभी मंगल आएगा। तो ये जो ट्रांजिशन जिन ग्रह नक्षत्रों से निकलेंगे, ये पिछले ट्रांजिशन के मुकाबले कुछ अलग हट करके हमें संकेत दे रहे हैं। तो ये अलग हट करके संकेत का मतलब हुआ, आप और हम सब जानते हैं कि पिछले 2024 के पहले 4-5 सालों से एक तरफा तेजी चल रही थी बाजारों में। तो वो एक तरफा तेजी ने एक्चुअली सभी लोगों को चकाचौंध कर रखा था। किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि, या ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि बेसिकली बाजार टूट भी सकता है क्या। तो ये चीज लगभग सब लोग भूल गए थे। तो ये चीज हमने लोगों को याद दिलाने की कोशिश की थी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस, ज्योतिषी विश्लेषण के आधार पर, जिसमें हमने कहा था कि ये जो पिछले 4-5 वर्षों से, जो 7 वर्षों से यूफोरिया चला आ रहा है, सकारात्मक रुझान, बाजार फुल तेजी की तरफ है और हर कोई इंसान इसमें जो है इस गंगा में ओत प्रोत नहा करके मजे ले रहा है। तो हमने ये कहा था कि अब आने वाला समय जो है, वो पीछे जो समय जा चुका है सकारात्मक समय, उसके हिसाब से आगे भी वो कंटिन्यू करे, उसकी गुंजाइश बहुत कम है या नहीं के बराबर है। और हमने ये भी कहा था कि 2024 समाप्त होते होते बाजार जो है वो एक तरह से अपनी पीक अचीव कर लेंगे और उसके बाद में आने वाले समय में ग्रेजुअली बाजार जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकते हुए, नकारात्मक रुझान देते हुए और बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करते हुए कंसोलिडेशन के मोड में चले जाएंगे। और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई थी। जैसे 2024 में क्या होगा कि भाई 2024 में हमने कहा था एक मार्केट का बहुत बढ़िया टॉप बन जाएगा। फिर हमने, गौर फरमाइएगा, 2024 जनवरी 14 जनवरी 2024 को जो हमने वीडियो निकाला था इक्विटी मार्केट क्रैश और कंसोलिडेशन, उसमें हमने, आप विश्वास करेंगे या नहीं, फर्स्ट क्वार्टर 2025 में बाजार का बॉटम बनेगा ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया था। ऐसी हमारी ज्योतिषी भविष्यवाणी थी। और आपने, हमने सब में देखा कि फर्स्ट क्वार्टर 2025 में ही बाजार ने जो बहुत बढ़िया बॉटम बनाया। फिर उसमें हमने 2025 के बारे में और आगे कहा था कि एक बॉटम बनने के बाद ये जो है बॉटम फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा, मार्केट में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। और उसी में कंटिन्यू करते हमने 2026 के बारे में भी कहा था कि 2026 में बाजार जो एक बार फिर बॉटम फॉर्मेशन की तरफ जाएगा और एक तरह से जो 2025 का बॉटम था उस 25 के बॉटम के आसपास जाए या शायद उससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। तो ये 2026 के लिए हमने उस वीडियो में, जो कि 13 जनवरी 2024 को रिलीज किया था हमने, हमारे ज्योतिषी सिद्धांतों के आधार पर, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पर, उसमें हमने कहा था कि भाई 2026 में वापस बाजार बॉटम की तरफ जाएगा। और हमें जो है ये क्लियर कट संदेश आ रहे हैं कि 2025-26 जो है बॉटम फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन का फेज रहेगा। बाजारों में कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। आज, जैसे हम आज की तारीख की बात करें तो आज तारीख है 28 जून 2026, 28 जून 2026। तो आप देखिए कि जनवरी 24 में हमने जो वीडियो बनाया था
उसमें हमने कहा था कि 25 में बॉटम, 26 में बॉटम, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कंसोलिडेशन मोड रहेगा, बाजार ऊपर नीचे करता रहेगा। देयर विल बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो रीशफलिंग, प्रॉफिट बुकिंग्स, सेक्टर्स चेंज होंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। कई बड़े बड़े खिलाड़ी जो है एक चीज में से निकल के दूसरी चीज में जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से एक रुझान हमने बताया था, और वो रुझान हमने हमारे जो ग्रहों के संकेत थे उसके आधार पे संदर्भ सहित व्याख्या की थी, फुल रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कि कौन सा प्लैनेट क्या करवाएगा, क्यों करवाएगा। तो उसमें हमने ये भी कहा था कि ये जो शनि मीन राशि में से निकल रहा है, ये क्लियर कट संकेत देता है बॉटम फॉर्मेशन के, प्रॉफिट बुकिंग के, कंसोलिडेशन के, और नए सेक्टर्स उभरने के, नए सितारे उभरने के, नए लोगों के उभरने के, नए लीडर्स के उभरने के, जो आने वाले समय में बहुत बढ़िया आगे तरक्की की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे या पॉजिटिविटी की तरफ बाजार को ले जाएंगे, जो आने वाले समय में होगा। नॉट फॉर 2026 माइंडेड। 26 के लिए हमने कहा था 25 और 26 बॉटम फॉर्मेशन रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा। तो आज 28 जून 2026 को ये जो वीडियो बना रहा हूं, आज तक हम सबने देखा कि पिछले 2-2.5 साल से बाजार जो है भले ही बार बार ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन उसी के साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट के अंदर बार बार वापस बॉटम फॉर्मेशन की तरफ आता है। और हम यहाँ नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ब्रॉड मार्केट सिनेरियो की बात कर रहे हैं, एक हम रुझान की बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जैसे हमने 2024 में प्रेडिक्ट किया कि हमें डायरेक्शन जो है 2025-26 में बॉटम फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन का दिख रहा है, तो उसी तरह से हम कभी भी नंबर्स की बात नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में हमें कभी भी निफ्टी के लेवल्स या स्टॉक्स के लेवल कभी नहीं मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम डायरेक्शन पकड़ते हैं कि शनि ग्रह किस तरफ जा रहा है, किस नक्षत्र में से निकल रहा है, गुरु किस जगह से पास हो रहा है, कौन से नक्षत्रों में कौन सी संधि युति प्रतियुति में बना रहा है, तो वो हमें डायरेक्शन देता है। तो हम उस ब्रॉड बेस्ड डायरेक्शन को पकड़ करके और उस डायरेक्शन की तरफ अपनी रणनीति बना के चलते हैं। सो नो नंबर्स, नो स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स। तो अब ये जैसे 2026 आधा समाप्त हो चुका है, तो 2026 जो आधा समाप्त हो चुका है, तो इसके हिसाब से अब हमें ये लगता है कि लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं हमारे पिछले वीडियो को, जिसका शीर्षक था इक्विटी मार्केट क्रैश और कंसोलिडेशन। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसको हम पार्ट 2 देते हैं। वो फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, इक्विटी मार्केट क्रैश और कंसोलिडेशन पार्ट 2, ये हमारा आज का वीडियो है। तो अब इसमें आगे जैसे क्या होना चाहिए, तो हमें ये लगता है कि जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स की मूवमेंट अभी फिलहाल चल रही है, जैसे मैं आपको बताऊं कि गुरु जो है, गुरु ग्रह फर्स्ट वीक जून में गुरु ग्रह जो है वो गोचर में कर्क राशि में पदार्पण कर चुके हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा अगर टेक्निकल चीज को इसमें समावेश करूंगा, मैं इसमें ऐड करूंगा, तो क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या बेस है। जो थोड़ा बहुत बेस डिस्कस करूंगा, पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा बेस जो डिस्कस करूंगा उसके आधार पे समझ में आएगा कि बेसिकली क्यों ये ऐसा हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट वीक जून से गुरु ग्रह जो है गोचर में कर्क राशि में पदार्पण कर चुके हैं, यानी कि ये गोचर में उच्च के हो चुके हैं। तो जब भी गुरु ग्रह जब गोचर में उच्च के होते हैं, तो ये शेयर बाजारों के लिए एक अच्छी संभावनाएं लेकर के आते हैं, सकारात्मक रुझान लेकर के आते हैं। कई बार ऐसी चीजें भी होती है कि जैसे पिछला अगर कुछ समय से हम जो है ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, कुछ बाजार जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ये ट्रांजिट, जो गुरु ग्रह का ट्रांजिट है, जो कर्क राशि में से निकलता है, ये बाजारों के लिए शुभ संकेत, सकारात्मक रुझान लेकर के आता है, पॉजिटिव। तो ये जो रुझान रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह की गति इस बार बहुत तेज है, जिसे ज्योतिष शास्त्र की भाषा में अतिचारी कहा जाता है, इंग्लिश में हम कहते हैं स्पीड से मूव करना। बेसिकली जुपिटर कभी भी तेज गति से नहीं चलते हैं, सबसे बड़े साइज के प्लैनेट है तो मस्त आराम से चलते हैं हाथी की चाल, लेकिन ये 5-7 सालों में एक बार इनकी गति अचानक तेज होती है। उस तेज गति में ये बहुत सारे घरों को, बहुत सारे भावों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष, वृषभ, मिथुन, या जैसे मिथुन, कर्क, सिंह,
इस तरह से 3-3 4-4 ग्रहों को एक साथ में जंप करते हैं। तो इस बार वही स्पीड है जुपिटर की। तो जब भी जुपिटर कर्क राशि में से निकलते हैं, ये पॉजिटिव समय होता है शेयर बाजारों के लिए। लेकिन ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये क्योंकि स्पीड फास्ट है, तो गुरु ग्रह जो है बेसिकली जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सिर्फ 5 महीनों के लिए कर्क राशि में से निकलेंगे, कैंसर साइन में से निकलेंगे। 31 अक्टूबर को इनका जो है गोचर कैंसर कर्क राशि में से समाप्त होकर के सिंह राशि में स्टार्ट हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में लियो कहा जाता है। तो ये जो 5 महीने का विंडो, इस विंडो में बाजारों में एक सकारात्मक रुझान, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छी धारणा, तो कई कई सारी नेगेटिव न्यूज समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव न्यूज के फ्लो आने शुरू होते हैं, तो ये प्लैनेट उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो गुरु ग्रह इस पीरियड में बाजार को थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देने की कोशिश करेंगे, पर बहुत ज्यादा इसमें खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा ग्रह काम करता है वो है शनि ग्रह, सैटर्न। शनि ग्रह जो है वो बेसिकली अभी मीन राशि में से निकल रहे हैं, और शनि देव जब भी मीन राशि में से निकलते हैं तो ये शेयर बाजारों के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होता है। और विशेष करके तब जब शनि देव जो हैं अभी जुलाई महीने से अगले 4.5 महीनों के लिए उल्टी चाल चलेंगे, वक्री होंगे। वक्री यानी कि नॉर्मली हर प्लैनेट सीधा चलता है, लेकिन अपने सीधे चलने के समय के दौरान सूर्य और चंद्र को छोड़कर अपने सीधे समय चलने के समय के दरमियान कुछ समय के लिए उल्टा चलता है, जिसे वक्री कहा जाता है, अंग्रेजी में रिट्रोग्रेड कहते हैं। तो शनि ग्रह जो कि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, मीन राशि में उसका ट्रांजिट पीसीएस, जिसे अंग्रेजी में पीसीएस कहते हैं, हिंदी में मीन राशि, उसमें से जब इसका गोचर होता है शनि देव का, तो ये शेयर बाजारों के लिए बदलाव लेकर के आता है, जो हमने हमारे पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों के लिए जो उपलब्ध है यूट्यूब पर, उसमें एकदम संदर्भ से एक व्याख्या की है। तो अगर उसे समझना है तो आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिएगा, उसे मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पर। तो जब ये शनिदेव जुलाई से रिट्रोग्रेड होंगे, तो ये क्या करेंगे, बेसिकली ये बाजार को थोड़ा सा वापस नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो गुरु जो है वो बाजार को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, गुरु यानी कि जुपिटर, और शनिदेव यानी कि सैटर्न बाजार को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो ये मतलब क्या हो गया ना, जैसे वो रस्साकशी वाला खेल होता है, राइट, कि भाई दोनों तरफ पहलवान, बिल्कुल मजबूत पहलवान दोनों तरफ इक्वल ताकत वाले खड़े हैं, तो कभी गुरुदेव तेजी की तरफ खींच रहे हैं तो कभी शनिदेव मंदी की तरफ खींच रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है ना कि जो हमें क्लीन एंड क्लियर पीरियड मिलना चाहिए था थोड़े से रुझान को पॉजिटिव करने का, वो शनिदेव की मेहरबानी से थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अब ये इसको हम समअप कैसे करेंगे कि भाई 2026 में अभी भी जो प्रीवियस बॉटम फॉर्मेशन और कंसोलिडेशन का मोड है वो अभी भी ऐसे ही चलेगा, ड्यू टू दिस जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको, गुरु और इसके ट्रांजिट की वजह से। और इसमें थोड़ा सपोर्ट राहु करेंगे, थोड़ा सपोर्ट केतु करेंगे। वो कैसे, मैं समझाता हूं, क्योंकि केतु जो है इस वक्त 26 नवंबर तक सिंह राशि में है। सिंह राशि 5वां स्थान जो स्पेक्युलेशन का स्थान है, और केतु बेसिकली क्या है कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। तो वो मतलब केतु को हम ये मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि तेज गति से जो प्रभावित करता है इवेंट्स को, स्पीड से जो चीजें घटित होती है, उन चीजों को केतु जो है वो उसका सिग्निफिकेटर माना जाता है, उन चीजों का कारक माना जाता है। तो केतु जो है सिंह राशि में 5वें स्थान में होगा नेचुरल हॉरोस्कोप के अंदर, जो कि स्पेकुलेशन का स्थान है। तो ये अचानक से गति से कभी तो थोड़ा सा गुरु को सपोर्ट करेगा, तो थोड़ा सा बाजार पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और सामने उसके ठीक 180 डिग्री पर राहु होता है बाय डिफॉल्ट, ये रहेगा कुंभ राशि में। तो इसकी भी दृष्टि सामने, क्योंकि राहु का सिर्फ सिर है, उसकी दृष्टि 5वें स्थान पर होगी, स्पेकुलेशन क्या उस पर। तो ये राहु जो है हम इसे कहते हैं नॉर्दर्न नोड ऑफ मून, यानी कि ये शनि का दूसरा रूप है। तो जैसे शनि देव खींचते हैं वैसे ही राहु देव भी खींचते हैं। राहु की एक स्पेशलिटी और है कि ये भ्रम पैदा करते हैं। तो जब मंदी होगी तो हमें लगेगा तेजी आएगी, जब तेजी होगी तो हमें लगेगा मंदी आएगी। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन क्या कर रहा है, क्लियर कट संकेत दे रहा है कि अभी भी हम कंसोलिडेशन मोड में ही है। बॉटम फॉर्मेशन, कंसोलिडेशन, जिगजैग पैटर्न अभी भी चल रहा है। कहीं भी एक तरफा रुझान इमीडिएटली दिखे, उसके चांसेस 2026 में बहुत कम है। मतलब हो सकता है कि थोड़ा कुछ समय के लिए बाजार
ऊपर चला जाए, फिर वापस नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए। तो ये एक तरह से आप ये भी समझिए कि इस तरह के संकेत आते हैं। तो जो मीन राशि में हमने बात की थी कि भी मीन राशि में से शनि निकलते हैं, तो ये समय होता है प्रॉफिट बुकिंग का, पोर्टफोलियो रीशफलिंग का। ठीक है, तो ये जो जिगजैग मूवमेंट है, ये क्लियर कट दिखा रहा है कि पूरी तेज गति से बाजारों में कुछ चीजों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, कुछ चीजों में लॉस बुकिंग भी हो सकती है। राइट, सारी चीजों में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी नहीं। और पोर्टफोलियो रीशफल हो रहे हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, कुछ पुराने खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। तो अभी भी हम कंसोलिडेशन और उसी मोड में चल रहे हैं, एक जिगजैग पैटर्न में। तो 2026 आखिर तक जो है हम इसी तरह से चलेंगे आगे, उसके चांसेस पूरे पूरे हैं। अभी इसमें 2027 का थोड़ा सा समाप्त करता हूं मैं कि गुरु जो है वो 1 नवंबर से सिंह राशि में जाएंगे। तो सिंह राशि में ये रहेंगे लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने रहेंगे। और ये 12 दिसंबर से सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। तो सिंह राशि में जब गुरुदेव होते हैं तो इनका एक स्पेसिफिक काम करने का तरीका है, शेयर बाजार को लेके, फाइनेंसेस को लेकर के। ये क्या करते हैं कि अचानक बाजार ऊपर जाता है सिंह राशि में, और फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये बाजार को जो है नीचे की तरफ करते हैं। तो ये जो सिंह राशि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हमें दिखाई दे रही है, इसमें हमें एक थोड़ा सा स्विंग ऊपर की तरफ दिखेगा, लेकिन उसमें ट्रैप नहीं होइएगा, वापस वहां से एक रुझान नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि सिंह राशि में वक्री होकर के गुरुदेव जब वापस कर्क राशि में जाएंगे, तो कर्क राशि में उल्टा चलेंगे, रिट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे गुरुदेव, जुपिटर प्लैनेट। तो वक्री गुरु नॉर्मली बाजार को तेजी नहीं दे पाएंगे। तो जब वहां से वक्री खत्म होकर के उनकी चाल, जब मार्गी चाल होगी, स्ट्रेट चाल होगी 2027 के अंदर, जो कि करीबन मार्च अप्रैल महीने के आसपास होगी, जो आने वाले 2-2.5 महीने तक सीधा चलेंगे, वहां हमें थोड़ा क्लियर कट संकेत मिलेगा कि अब यहाँ से पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो मजबूत हो गए हैं, पर्टिकुलर सेक्टर खत्म हो गए हैं, प्रॉफिट बुकिंग समाप्त हो गई है, पोर्टफोलियो रीशफलिंग कंप्लीट हो गई है। और वहां वो समय अगर हम सही तरीके से उन सेक्टर को आइडेंटिफाई करने में सफल हो गए, पकड़ लिया, तो वहां से जो हमें एक हम ये कह सकते हैं कि अर्ली बर्ड कैचिंग, अर्ली बर्ड यानी हम भी एक तुरंत चलती हुई गाड़ी में जैसे ही गाड़ी शुरू हुई है उसमें चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ सेकेंड क्वार्टर 2027 में जो सेक्टर्स हमें कंफर्म सिग्नल्स देंगे, उन सेक्टर्स के अंदर तेज गति से हम अगर एंट्री करें, तो आने वाले 2-3 साल के लिए हमें ये कुछ बढ़िया खुशखबरी दे सकते हैं, उसकी गुंजाइश पूरी रहेगी। ये आज के वीडियो में मैं जून 2027 तक को ही समअप करूंगा। अगला वीडियो जब मैं लेकर के आऊंगा, जो लगभग अप्रैल मई 2027 के आसपास होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि 2027 से 2029 जो दो वर्ष का पीरियड होगा, उसमें बाजार जो है हमें किस तरह से रिटर्न देगा, हमें वो दंड देगा या हमें वो रिवार्ड देगा। ठीक है, और ये सारी चीजें हमारी इस रणनीति पर डिपेंड करेगी कि यहाँ हम 2026-27 में शेयर बाजारों के रुझान को पकड़ते हुए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने डिस्कस किया, कंसोलिडेशन मोड है, रीशफलिंग है, सेक्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो 2027 में सेक्टर्स भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे। तो ये चीज़ों को हमें और सभी लोगों को समझना है, अगर बाजारों की चाल को सही तरीके से भांपते हुए आगे उसके साथ साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट में आगे बढ़ना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। राज की बात के इस एपिसोड में एस्ट्रोलॉजर राज को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा।